क्या जीमेल का कोई बढ़िया विकल्प है? चलिए आज बात करते हैं ज़ोहो मेल की, जो कि एक इंडियन ईमेल सर्विस है। देखते हैं कि ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के सामने कहाँ टिकता है। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, और इसी सवाल में ज़ोहो मेल के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी छुपी हुई है। इसका सीधा और साफ जवाब है, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ोहो मेल और जीमेल को इस तरह से आपस में जोड़ने के लिए बनाया ही नहीं गया है। और पता है, ये इसकी कोई कमी नहीं है, बल्कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक सोचा समझा डिज़ाइन फैसला है जो ज़ोहो मेल के असली मकसद को सामने लाता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, ज़ोहो मेल एक अलग चीज़ है और जीमेल एक अलग चीज़ है। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं और दोनों की सोच और मकसद भी अलग अलग हैं। तो अब जब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है, चलिए ठीक से जानते हैं कि आखिर ये ज़ोहो मेल है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ज़ोहो मेल एक सिक्योर और एड फ्री ईमेल होस्टिंग सर्विस है। इसे पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी टूल्स के एक बड़े सूट का हिस्सा है। इस कंपनी के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। ये एक इंडियन ओरिजिन ग्लोबल टेक कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। सोच के देखिए, आज के कई बड़े कॉम्पिटिटर्स से कितना पहले। तो ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म की, जिसके 180 से ज़्यादा देशों में 90 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ओके, अब आते हैं उस चीज़ पर जो ज़ोहो मेल को बहुत ख़ास बनाती है, और वो है यूज़र प्राइवेसी को लेकर इसकी कमिटमेंट। और यहाँ पर ज़ोहो का अप्रोच कई फ्री ईमेल प्रोवाइडर से बिल्कुल अलग है। उनका वादा सीधा है, यूज़र का डेटा प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब कोई एड्स नहीं, कभी नहीं। आपके ईमेल्स को एड डेटा के लिए स्कैन नहीं किया जाता। और सिक्योरिटी के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स भी हैं। लेकिन ज़ोहो सिर्फ ईमेल और प्राइवेसी के बारे में ही नहीं है। इसका मकसद है एक पूरा ऑल इन वन वर्कस्पेस बनना। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि प्लेटफॉर्म के अंदर सीधे इनबॉक्स में ही कई टूल्स मिलते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड कैलेंडर, बिल्ट इन टू डू लिस्ट्स और नोट्स। इससे होता यह है कि बार बार अलग अलग ऐप्स पर स्विच करने की ज़रूरत कम हो जाती है। और शायद इसीलिए एक यूज़र ने कहा, मुझे लगता है कि ये जीमेल से कहीं बेहतर है, क्योंकि आपको वहाँ ये सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये कमेंट इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे ज़ोहो का साफ सुथरा इंटीग्रेटेड यूआई इन सभी प्रोडक्टिविटी टूल्स को बहुत एक्सेसिबल बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्री के बड़े नामों के सामने ज़ोहो मेल कहाँ टिकता है? चलिए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो जब हम इन तीनों को आमने सामने रखते हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सबसे पहले प्राइसिंग। ज़ोहो मेल काफ़ी सस्ता है। दूसरा एड्स। ज़ोहो में बिल्कुल एड्स नहीं है, जबकि गूगल के फ्री प्लान में एड्स आते हैं। और तीसरा प्राइवेसी। यहाँ ज़ोहो को एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिलती है, तो कीमत और प्राइवेसी में एक क्लियर ट्रेड ऑफ दिखता है। तो इन सब बातों के बाद हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए? देखिए, आखिर में फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की प्रायोरिटी क्या है। एक तरफ है गूगल का जाना पहचाना इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। दूसरी तरफ अगर किसी के लिए प्राइवेसी और एक एड फ्री एक्सपीरियंस सबसे ऊपर हैं, या फिर एक सस्ता ऑल इन वन ऑफिस सूट चाहिए, तो उनके लिए ज़ोहो मेल एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन बनकर उभरता है। तो आखिर में ये पूरी बात इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा क्या अहम है? क्या एक जाना पहचाना, आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर एक प्राइवेट इंटीग्रेटेड वर्कस्पेस जहां सब कुछ एक जगह मिल जाए? यही वो सवाल है जिसके बारे में आज की हमारी पड़ताल सोचने पर मजबूर करती है।